हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज हम हाई स्कूल बेस का एक एस्से कवर करेंगे और जो एस्से होगा पहले यहाँ लिख लेते हैं कि क्लास कौन सा होगा आपका। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, ये क्लास 10th के लिए है। ठीक, ये क्लास 10th के लिए है। कब अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट एन आर्टिकल ऑफ योर इंडियन लीडर, भारतीय नेता पर कोई कहानी लिखिए, या आवर प्राइम मिनिस्टर या पीएम। अब इस पे देखिए, दो क्वेश्चन को हम एक ही ऐसे लिख करके उत्तर दे सकते हैं। कैसे? अगर भैया क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी भारतीय नेता, इंडियन लीडर, भारतीय नेता के बारे में आप लिखिए, या ऐसे नेता के बारे में लिखिए जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, फेवरेट इंडियन लीडर या फेवरेट लीडर, ऐसा करके कोई क्वेश्चन पूछता है तो यही लिख दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा तो जाने रहो, जब भी कोई लीडर के बारे में क्वेश्चन आएगा या से आएगा तो आप यही छाप देंगे। एक ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक क्या कहता है? दूसरा टॉपिक है कि जब कभी आपसे कहा जाए कि आवर पीएम, इस वर्ष के लिए, या अभी जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद पे रहेंगे तब तक की बात किया जा रहा, लेकिन इस बार तो 2025 में भी रहेंगे। 24 और 27 माने अभी बहुत रहेंगे, करीब क्या हुआ 19, 5 24, 24 5 29, लगभग 29 तक रहेंगे। ठीक, तो क्या कह रहा है कि मतलब आप कह रहा आवर पीएम, अगर अपने प्रधानमंत्री के बारे में लिखने के लिए आ जाए तब भी यही लिख देंगे। ठीक, और बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको इसको बनाया, इधर उधर से थोड़ा सा प्लस माइनस करके, कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। चलिए आते हैं। अब आवर पीएम या इंडियन लीडर की जब बात करेंगे तो हम लिखेंगे सीधे जो हमारे इस समय पीएम है वर्तमान में, नरेंद्र मोदी वॉज बॉर्न ऑन 17 सितंबर 1950। मतलब नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को ऑफ वाद नगर इन गुजरात, गुजरात के वाड नगर में हुआ था। अगर ना समझो तो इसे, अरे मोदी जी का जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर को। अरे कहाँ भाई रहा? गुजरात में। हे कौन सन रहा? 1950। तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी वॉज बॉर्न ऑन 17 सितंबर 1950 ऑफ वाड नगर इन गुजरात, या आप वाड नगर नहीं भी लिखेंगे, 1950 इन गुजरात, तब वो सही है। क्लियर? हिज फुल नेम, अब इनका पूरा नाम जान लेते हैं। हिज फुल नेम इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। हिज फादर्स नेम वाज दामोदर दास मूलचंद मोदी। अब देखो भाई, यहीं में आप कंफ्यूजन होंगे। उनका जो नाम है नरेंद्र, अच्छा देखिए याद कर बता रहे तरीका, सब लोग ये कहते हैं नरेंद्र मोदी, क्या कहते हैं? नरेंद्र और मोदी, यही कहते हैं प्रधानमंत्री जी को। तो नरेंद्र और मोदी के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ जोड़ देना है दामोदर दास। तो ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्लियर? अब जब उनके पिता की बात आ गई तो पिता के नाम में ये दामोदर हटा दे, ओ सॉरी नरेंद्र हटा देना, कि कितना जोड़ना है? दामोदर दास मूलचंद मोदी। क्या जोड़ देना है? मतलब उनका नरेंद्र हटा देना है। तो जब नरेंद्र है तो क्या होगा? दामोदर दास
मोदी इनको लिखते थे, तो दामोदर दास उसका हो जाएगा मूलचंद मोदी। ठीक। अरे भाई अगर ना ही समझ में आओ तो इसे सीधे याद कर लो यार, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये उनका नाम था। अब उनके पिता के नाम में नरेंद्र जी के मतलब मोदी जी के अब यही कहा जाता है, नरेंद्र हटा दीजिए तो दामोदर दास फिर मूलचंद मोदी, क्या हो जाएगा, दामोदर दास मूलचंद मोदी। ठीक। एंड हिज मदर नेम वाज हीराबेन, और उनकी मम्मी का नाम या माँ का नाम हीराबेन था। तो पहले में आप 4 पॉइंट लिखेंगे। पहला, इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। दूसरा, इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी, और इनकी मम्मी का नाम हीराबेन। ऐसे 2 बार 3 पढ़ेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, लेकिन कब, जब पढ़ेंगे थोड़ा सा तब, और पढ़ने के बाद थोड़ा सा लिखने का प्रयास। अगर इतना ही टॉपिक आप एक दिन में याद करेंगे तो 3-4 दिन में आप याद करेंगे थोड़ा थोड़ा। और आगे, हिज अर्ली लाइफ या हिज लाइफ कर सकते हैं, इनकी हेडिंग का मैंने बनाया। कुछ लोग कहे सर जी आर्टिकल जो होता है वो इस तरह से हेडिंग नहीं होता, तो आप मत हेडिंग बनाइए, क्या दिक्कत है, आप दूसरा यहाँ से कर देते हैं। अब दूसरा क्या हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए यहाँ पे, एज ए चाइल्ड, जैसे कि वह एक बच्चे थे, ही हेल्प्ड हिज फादर इन सेलिंग टी एट वाडनगर रेलवे स्टेशन, वह वाडनगर के रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय बेचने में मदद करते थे। ही लेफ्ट हिज होम एट एज ऑफ 17, वह 17 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिए। एंड बीकेम मेंबर ऑफ RSS, वे RSS के सदस्य हो गए इन 1970 में, मतलब 1970 में वो RSS के क्या हो गए, सदस्य हो गए। अब कुल से कहेंगे सर जी RSS क्या होता है। देखो भैया, जैसे आप लोग देखें हिंदू युवा वाहिनी है, भीम आर्मी है, और मतलब ऐसे कुछ संगठन हैं, ठीक ऐसे एक संगठन है जिसका नाम है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक समूह। क्या है इनका फुल फॉर्म होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक समूह। ये कब इसके सदस्य हुए, 1970 में। ठीक। He helped in BJP in achieving success in 1995 state legislative assembly election। उन्होंने सन 1995 में भाजपा का, या भाजपा नहीं दिया ना, हाँ दिया, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में बहुत ही मतलब ही हेल्प इन बीजेपी इन अचीविंग सक्सेस, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 1995 में सफलता दिलाने के लिए 1995 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन मतलब विधानसभा चुनाव में सफलता दिलाने में बहुत मदद किया। मतलब 1995 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ गुजरात में, तो ये मतलब अपनी भी सीट निकाले और उसके साथ उन्होंने उनको जिताने में क्या किया, बहुत ही मदद की। इन्होंने जिताने में इनका बहुत ही योगदान रहा। फिर तब क्या हो गया, इन 2001 में क्या हो गया, 2001 में ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, वह गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। अब क्या कह रहा है, 2001 में वो क्या बन गए, गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, चीफ मिनिस्टर का मतलब। इन 2014 इन 2014 नरेंद्र मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के
प्रधानमंत्री बने अगेन 2019, दोबारा 2019 में ही ओन द इलेक्शन फ्रॉम वाराणसी, उन्होंने वाराणसी से चुनाव जीता एंड रोज टू द सीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म, और वे दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने या देश के प्रधानमंत्री के सीट के उम्मीदवार हुए या दावेदार हुए। अब और क्या लिख लेते हैं, इतना करने के बाद फिर हम लिखेंगे अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में इंडिया हैज अटेनेड ग्रेट हाइट्स इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, भारत संसार के राजनैतिक क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया। वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट अंडर हिज लीडरशिप, इनके नेतृत्व में, द ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया, भारत को बनाने का स्वप्न, ए डेवलप्ड कंट्री विल बी सक्सेसफुल, भारत को एक मेकिंग इंडिया मतलब भारत का स्वप्न बनाने में संसार या देश बहुत ही सफलतापूर्वक विकसित होगा। अब क्या कह रहा है, उनके बारे में लिखने के बाद इन्होंने जो योगदान दिया है देश हित में या देश को आगे ले जाने में, वो कुछ लाइनें हम लिखेंगे। और इस तरह से आपका एक एस्से, फिर हमने 2 एस्से लिखवा दिया भाई मेरे। 2 एस्से आपका क्या क्या था, एक हमने इसके पहले लिखवाया था इंडियन फेस्टिवल पर, और इंडियन फेस्टिवल पे जो था वो आपको याद भी करवा दिए थे। इसमें भी थोड़ा सा हम याद कराने की आपको कोशिश किए हैं, और जब तक आप नहीं याद करना चाहेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। तो मैंने आपको तरीका बताया, इसको समझिए, ठीक समझेंगे कि कैसे कैसे क्या है क्या नहीं लिखा गया। स्टार्टिंग में आप उनके पहले जन्म के बारे में लिखिए, किस सन में वो पैदा हुए थे, 1950 में, कहाँ पैदा हुए थे, गुजरात में, इनका पूरा नाम लिखिए, फिर इनके माता का नाम, फिर इनके पिता का नाम। उसके बाद ये कैसे कैसे अपने शुरुआती जीवन में क्या किए, फिर इन्होंने स्ट्रगल क्या किया, फिर कब मुख्यमंत्री बने, फिर कब प्रधानमंत्री बने, कैसे कैसे बने, ये चीज़ें हमने वहाँ दर्शा दी, आपको समझा भी दिया है। तो आप समझिए, थोड़ा सा पढ़िए, और बहुत चुनिंदा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा आपके एस्से से। 2, 3 या 4 और लिखवा देंगे, उसमें से 100% मैं गारंटी देता हूँ आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाले में भी जो गेस बताया गया था वो गेस एकदम एक्यूरेट 100% आया था। तो फिलहाल अगर भरोसा करेंगे, उम्मीद करेंगे, तो मैं कभी आपकी उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा, और जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना लर्न कीजिए, 100% आपके मार्क आएंगे। तो चलिए, कल के वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक पे आएंगे, और आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।